जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग के लिए बिहार करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार करंट अफेयर 2025। तो इसमें आपका जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी प्रश्न को हम शामिल किए हैं, इसलिए इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और क्लास देखने के बाद यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने हेतु डोमिसाइल नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत केवल अस्थायी निवासी महिला इस आरक्षण का लाभ उठा सकती है। तो ये कौन दिया है? तो ये दिया आपका बिहार सरकार। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन क्या है आपका कि पटना मेट्रो परियोजना के पहले प्राथमिक कॉरिडोर यानी प्रायोरिटी सेक्शन का संचालन कब से प्रारंभ किया जाएगा? यानी पटना मेट्रो का फर्स्ट फेज का शुरुआत कब किया जाएगा? तो ये करेंगे आपका 15 अगस्त 2025 को। कब किया जाएगा? 15 अगस्त 2025 को किया जाएगा, यानी इसी 15 अगस्त को किया जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका थर्ड है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य का पहला डायनासोर पार्क बनाने की योजना को किस स्थान पर मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो कह रहा राज्य का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की योजना बनाई है? तो ये आपका बनाया जाएगा नालंदा के राजगीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, नालंदा के राजगीर में बनाया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 4 है कि हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार 2025 के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ पर जरूर ध्यान देना, सही है, सही नहीं है, गलत है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको ना बहुत सारे मिस्टेक हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्या कह रहा है? गलत है, तो गलत को आपको पहचान करना है। चलिए देखते हैं। ए में है कि बिहार से 7 लोगों को प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। देखो पद्मश्री अवार्ड जो मिला है आपका, उसमें आपका बिहार से 7 लोगों को यह पुरस्कार मिले हैं। तो उसमें बताएंगे आपको। देखो पहला किसको मिला, ध्यान रखना, पद्म विभूषण, ये इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण पूछे आपको किसको दिया है? तो ये दिया आपका बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा जी को। मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। तो शारदा सिन्हा जी को ये पद्म विभूषण अवार्ड मिले हैं। ठीक है, पद्म विभूषण मिले हैं, तो इसको आप याद रखना ही है। सेकेंड आपका है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण, तो पद्म भूषण किसे मिला है? इसे भी याद रखिएगा, पद्म भूषण अवार्ड मिले हैं सुशील कुमार मोदी, यानी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को ये अवार्ड मिले हैं आपका। ठीक है, पद्म भूषण। तो ये आपका दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखेंगे। और इसके अलावा 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिले। ठीक है, पद्मश्री, ऐसे 5 व्यक्ति को पद्मश्री मिले हैं। तो इसका डिटेल्स में आपको चर्चा किया गया, इसका सोल्यूशन जो मिलेगा उसमें इसका पूरे डिटेल्स दिया रहेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको जो मिलेंगे, इस पीडीएफ में पूरे डिटेल्स में चर्चा दिया रहेगा, तो वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा 5 में किसका इसका नाम है। ठीक है, तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको एल के क्लासेस नामक ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और इसी प्ले स्टोर पर आपका इस करंट अफेयर का पीडीएफ अपलोड होता है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बिहार के करंट अफेयर मिल जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल मिल जाएगा। ठीक है, बिहार स्पेशल मिल जाएगा। साथ ही में आप 11वीं या TRE 4 का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ये भी आपका इसी ऐप पर मिलेगा, एल के क्लासेस ऐप पर। चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट आपका सही है। इसमें याद रखना, यानी एक को मिला है पद्म विभूषण, और एक को मिला है पद्म भूषण, और 5 को मिला है पद्मश्री, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला है किशोर कुणाल को पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। अभी आपको बताए हैं पद्म भूषण किसे मिले हैं? तो पद्म भूषण मिले आपका सुशील कुमार मोदी को। तो आपका क्या हो गया? सेकेंड गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि किशोर कुणाल जी को क्या मिले हैं? याद रखना, इसे मिले हैं आपका पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, तो आपका सेकेंड ही गलत है। ठीक है, सेकेंड ही गलत है, इसीलिए आपका सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाता है गलत कथन। अगला पढ़ लीजिए। हेमंत कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में उसके कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया, ये भी सही है। शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, ये भी सही है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कर आपका, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए भारत सरकार क्या है, तो भारत सरकार का आपका 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। तो इसी लक्ष्य को बिहार सरकार ने भी घोषित किया है, यानी बिहार सरकार ने भी अपना लक्ष्य घोषित कर दिया है कि मैं भारत के साथ साथ ही 2047 में विकसित राज्य बनूंगा। तो आपका ऑप्शन सी होगा, और ये नया प्रश्न है इसीलिए आप स्टार लगाएंगे। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 6 है कि भारत का पहला और विश्व का 5वां अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा आपका समस्तीपुर, पूसा समस्तीपुर में, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, पूसा समस्तीपुर में किया जाएगा। तो पूसा, इसका ध्यान रखना है, नाम राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में इसका निर्माण किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार का पहला के साथ साथ भारत का भी पहला है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 7 पर। यह भी आपका बेहतरीन प्रश्न है, स्टार लगाइए। क्वेश्चन है कि नीति आयोग की पहली फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला है, बिल्कुल सही है। यहाँ थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा काट दीजिएगा, मैं पीडीएफ में सही करवा दूंगा, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो क्या कह रहा है, उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है, बिल्कुल सही है, इसमें उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला है। सेकेंड है कि बिहार 13वां स्थान पर है, ये भी सही है, बिहार इसमें 13वें स्थान पर है, इसको आप याद रखना। बिहार आपका 13वां स्थान पर है, कितने अंक के साथ, तो ये आपका ध्यान रखना, इसमें बिहार को मिला है 27.8 अंक मिला है, ठीक है। अंक इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि इससे पहले आप बीपीएससी के एग्जाम का पैटर्न को देखेंगे ना, तो कभी कभी आपका इंडेक्स में बिहार का स्कोर भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, यदि डीपली पूछे तो, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। मैं ऐसे कोई भी पॉइंट को नहीं छोड़ता हूँ जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। मैं क्वेश्चन बैंक को इतना बार देख चुका हूँ कि मुझे एक एक क्वेश्चन याद रहता है कि क्वेश्चन बीपीएससी कहाँ से उठाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वही प्रश्न करवाया जाए। क्लास भली मैं कम करवाऊंगा आपको, लेकिन क्वेश्चन का लेवल आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सच बता रहा हूँ। यदि आप इस पहले से मेरा क्लास देखे हैं, आप एग्जाम दिए हैं, तो आपको पता चलता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है, इस पर स्टार लगेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा। पहला तो आपको बता दिए, पहला कौन है, उड़ीसा है, ठीक है, एक सेकेंड याद रखिए, यहाँ पर पहला कौन है, उड़ीसा है। थोड़ा सा क्रम ध्यान रखिए, हो सकता है आपका एग्जाम में क्रम पूछ दे, पहला उड़ीसा है, दूसरा पूछे तो आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर आपका गोवा है, और बिहार 13वें स्थान पर है। याद रहेगा, याद करना पड़ेगा, रहेगा नहीं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना है और उसको भी बताना है जो आपके हार का इंतज़ार कर रहा है, जो बोल रहे हैं कि इसे नहीं होगा, उसको भी दिखाना है। इसीलिए कभी भी आप पढ़ाई से दूर नहीं होइए, कभी भी, कितना भी आपका मोटिवेशन कम हो गया है, ठीक है, एक बार आप मेरा क्लास देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है। मैं दूसरे टीचर की तरफ फेंकता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है, मेरा आप क्लास करेंगे तो आपको एनर्जी आएगा 110%, ठीक है। आपका अगला प्रश्न क्या, देखिए क्वेश्चन 8 है, खेलो। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन आपका है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का समग्र पदक तालिका में स्थान क्या था? यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का स्थान कौन सा था? ये था आपका 15वां, ऑप्शन बी होगा। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका पहली बार आयोजन इस बार बिहार में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। तो याद रखिएगा, ये 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था, और इसमें बिहार को 15वां स्थान मिला है। और इसमें कितने पदक मिला बिहार को? तो याद रखिएगा, इसमें बिहार को टोटल 36 पदक मिले हैं, ठीक है, 36 पदक मिले हैं। और कितने इसमें गोल्ड है? तो याद रखना, गोल्ड जो है 7 आपका गोल्ड है, ठीक है। और सिल्वर कहे तो सिल्वर आपका 11 है, और ब्रॉन्ज कहे तो ब्रॉन्ज आपका 18 है। देखो, ये आपको
टोटल याद रखना ही रखना है, और ऐसे भी आपको याद रखना है कितने स्वर्ण है, कितने ब्रॉन्ज है, कितने आपका सिल्वर है, क्योंकि ऐसे प्रश्न ना बीपीएससी पहले पूछ चुका है। ठीक है, तो मैं जो आपको क्लास करवाता हूँ तो हर एक पॉइंट देखता हूँ क्वेश्चन बैंक का कि क्वेश्चन कहाँ से बीपीएससी में आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोनों आप याद रखेंगे, रैंक भी याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका आयोजन जो बिहार में हुआ है वो बिहार के किन शहरों में हुआ है। तो ये देखिए, इसका आयोजन बिहार के आपके 5 शहरों में हुआ है। ठीक है, बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ है। इन शहरों पर नाम एक बार याद रखिए, पटना, राजगीर, पटना, राजगीर, बेगूसराय, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर, ये 5 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें याद रखेंगे कि पहला स्थान पर कौन था, तो महाराष्ट्र। ठीक है, पहला स्थान पर कौन आया था आपका, महाराष्ट्र था पहला स्थान पर, ये याद रखेंगे। और इसका शुभंकर क्या थे, तो शुभंकर थे आपका गज सिंह। क्यों मैं इतना बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ से प्रश्न आने का बहुत चांस है, क्योंकि पहली बार इसका आयोजन बिहार में किया गया है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए पूरे डिटेल सोल्यूशन के साथ, तो ये आप एलके क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। आप एक बार एलके क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपके मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है, ये तो और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या आपका शारदा सिन्हा जी को आपको पहले हम बता चुके हैं, लेकिन ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ ये आपको याद नहीं रहेगा और उसी को याद करना है, क्योंकि प्रश्न आपको यहीं से आएंगे। प्रश्न कैसे आएंगे, तो आप जाकर देखिए 17वीं और 69वीं बीपीएससी का पैटर्न, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे जो शख्सियत होते हैं बिहार के, जो बहुत नामी होते हैं, ठीक है, जिसकी पहचान है, जैसे बिहार की कोकिला कहते हैं हम शारदा सिन्हा जी को। ठीक है, तो उस पर प्रश्न जब आएंगे तो डीपली प्रश्न आएंगे आपको। ठीक है, तो याद रखना होगा। तो ये चलो याद रख लिए हम कि पद्म विभूषण आपका 2025 में मिले हैं। इससे पहले इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिले हैं, चलो दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे पद्मश्री। ठीक है, कि पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब मिले हैं, शारदा सिन्हा जी को। तो देखो पद्मश्री अवार्ड जो है वो आपका 1991 ईस्वी में मिले थे। ठीक है, 1991 में पद्मश्री मिले हैं। सेकेंड आप ध्यान रखना, संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, मैं सिर्फ संगीत लिख देता हूँ स्पेस की कमी कारण। तो संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है वो आपका उसे 2000 ईस्वी मिले हैं। ठीक है, फिर आपका अगला है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड कब मिले हैं, तो पद्म भूषण अवार्ड मिले हैं 2018 में। ठीक है, और पद्म विभूषण कहे तो अभी आपका 2025 में मरणोपरांत मिले हैं। ठीक है, तो ये आप ना सारों आप याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपका आएगा, तो स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, तो कहेगा इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तब आप फंस जाएंगे। इसलिए सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे, और ये सभी पॉइंट आपका पीडीएफ जो मिलेगा उसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए, शारदा सिन्हा जी के बारे में बता दिया आपको। सुशील कुमार मोदी जी के बारे में पूछे तो बस इतना याद रखना, इस बार आपका 2025 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिले हैं। क्या मिले हैं, पद्म भूषण अवार्ड मिले हैं। ठीक है, और आचार्य किशोर कुमार को क्या मिले, पद्मश्री मिले हैं, ये भी हमारे बिहार से। फिर आपका है भीम सिंह भावेश, इसे भी क्या मिले, तो पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका है कि 2025 मतदाता सूची के अनुसार उत्तर बिहार के किस जिले में सबसे अधिक महिला आबादी है। तो इस सूची के अनुसार कहे तो आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन क्या आपका 2023 वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कितने प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है। तो ये है आपका 8%। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। कितना है, 8% है। देखो मैं अभी तक आपको हम ना बिहार वन रिपोर्ट 2023 आपको नहीं करवाया है। ठीक है, मुझे यदि समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिहार वन रिपोर्ट 2023 आपको करवाऊं एक बार। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखिए कि 8% वन है, और सबसे अधिक वो इसमें एक बार देख लीजिए 8% जो वन है और कितना है टोटल, तो टोटल आपका है 7532 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
इतना क्षेत्रफल है वन बिहार में। और देखा जाए सबसे अधिक वन पूछे आपका, यानी सबसे अधिक वन आपका पूछे किस जिला में है, तो ये है आपका कैमूर जिला में। ठीक है, कैमूर जिला में सबसे अधिक वन है। सबसे कम पूछे, मिनिमम पूछे सबसे कम, तो आपका है शेखपुरा में। ठीक है, शेखपुरा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका जल्द ही इस पर एक डिटेल्स क्लास आपको करवाया जाए। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, बिहार सरकार हाल ही में एक घोषणा किया है कि 2028 तक, कब तक, 2028 तक 17% वन आवरण बढ़ाना है। ठीक है, यानी बढ़ाकर 17% वन क्षेत्र करना है आपको, ये लक्ष्य रखा बिहार सरकार 2028 तक का। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन क्या आपका, उदय कुमार जिन्होंने हाल ही में माउंट कालिमजारो पर भारतीय ध्वज फहराए हैं, बिहार के किस जिले के निवासी है, तो ये है सारण जिले के। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन क्या आपका कि 75वें वन महोत्सव के दौरान बिहार के किस जिले में भारत का सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण की घोषणा की गई है, तो ये आपका बनाया जाएगा कहाँ पर, अररिया में। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन है कि बिहार का दूसरा एम्स किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपका दरभंगा जिला में किया जा रहा है। लेकिन इतना सा आपको नहीं बनेगा, क्योंकि ना अब जब प्रश्न बीपीएससी पूछते हैं तो उसमें दरभंगा में किस स्थान पर बन रहे ये भी पूछ रहे हैं। नहीं हो रहा है यकीन, तो आप जाकर बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक उल्टाइए और एक प्रश्न आपको मिलेगा कि बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, इसका आंसर होगा था दरभंगा। ठीक है, आपको भी पता होगा, ये पहले का क्वेश्चन है जो बीपीएससी पूछा है, लेकिन सभी में दरभंगा था। दरभंगा में कहाँ पर, ठीक है, तो कदीराबाद, ऐसे 3-4 ऑप्शन दिया था, लेकिन कदीराबाद में आपका ये स्थापित हुआ है, तो कदीराबाद आपका आंसर होता। तो अब आपको पता है आपको दरभंगा में हुआ है, लेकिन दरभंगा में किस स्थान पर हुआ है, यदि ये नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो गया रहता। इसलिए कहेंगे कि इसमें ये भी ध्यान रखिए कहाँ पर, तो याद रखना शोभन। ठीक है, दरभंगा का एक जगह का नाम है शोभन, तो शोभन नामक स्थान पर इसका स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन क्या आपका, हालिया जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक इंडेक्स 2025 में बिहार कितने स्कोर के साथ कौन से स्थान पर है, ये तो आपको प्रश्न करवा चुके हैं। एक प्रश्न आया था स्टेटमेंट में, पूरी चर्चा की है। तो ये आपका ध्यान रखना 13वें स्थान पर। ठीक है, 13वें स्थान पर है। कितना स्कोर है बिहार का, तो 27.8 स्कोर है। ठीक है, 27.8 स्कोर के साथ है 13वें स्थान पर है। याद रहेंगे नहीं, याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन हाल ही में भारत की पहली महिला ई वोटर बनी जिन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदान किया। शायद ये प्रश्न मैं को आपको पहले करवाया था क्लास में। ठीक है, तो ये बनी आपका विभा देवी। ठीक है, विभा देवी ऐसी भारत की पहली महिला बनी है जो मोबाइल ऐप के थ्रू ई वोटिंग किया है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ये आपको पता ही होगा, ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो अपना बिहार बना है। ठीक है, तो ये भी आपका बिहार की है, विभा देवी। ठीक है, विभा देवी। और ये आपसे पूछे किस जिला के हैं, तो ये पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण। ये तो हुआ चलो महिला पूछ रहा है। यदि आपसे पुरुष पूछ दे कि ऐसे देश का प्रथम पुरुष कौन हुए जो ई वोटिंग किए हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, तो उसका भी आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है मुन्ना कुमार। क्या नाम है, मुन्ना कुमार इसका नाम है, और ये भी आपका पूर्वी चंपारण की ही है। ठीक है, इससे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। पहला है कि बिहार विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ फिर देखो, पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक कितना करते हैं। अब देखिए इस पहला देखिए क्या है, बिहार विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, ये सही है। देखो राष्ट्रीय औसत आपका 9% है, लेकिन बिहार में आपका जो महिला प्रतिनिधित्व है विधानसभा में, यानी जो विधायक है वो है 11%। ठीक है, संख्या में बात करें तो 26 है, यानी 243 में अभी 26 महिला
विधायक है, ठीक है, बिहार में। तो ये आपका सही है। सेकेंड आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया टाइपिंग में। आरक्षण नीति के कारण पंचायती राज में 2006 में लागू संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, ये भी आपका सही है। आपको पता होगा कि बिहार सरकार ऐसे पहले राज्य बने थे जो 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किए थे, ठीक है, पंचायती राज में 50% आरक्षण प्रदान किए थे 2006 में। तो उसी का देन है कि अभी आपका बिहार में लगभग देखा जाए तो लगभग आपका 52% पंचायत में आपका 52% महिला सदस्य है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा, दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 18। क्वेश्चन क्या आपका कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस नए पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का नाम है आपका बिहार आइडियाज फेस्टिवल पोर्टल, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 19 है कि पटना में आयोजित मिस बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है। ये जीता आपका ऐश्वर्या राज, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ये आपसे पूछे बिहार के किस जिला के हैं, तो ये है आपका भोजपुर जिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है कि एशियाई रग्बी, एक मिनट क्वेश्चन आपका 20 है कि एशियाई रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में किस स्थान पर और कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन आपका किया जाएगा राजगीर में, यानी बिहार के राजगीर में। ये आपका 9 से 10 अगस्त 2025 को, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में बिहार सरकार ने ऐतिहासिक पुष्करनी तालाब के विकास के लिए 29.04 करोड़ रुपए की घोषणा की है। ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, आप 17वीं बीपीएससी का आप एक बार ना क्वेश्चन पेपर को देखिए तो आपको याद होगा, मैं बजट में एक चर्चा किया था, ठीक है, विष्णुपाद मंदिर का, जो आपका गया में है, और वही प्रश्न आपका एग्जाम में आ गया। मैं बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे पता है कि कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, वैसे ही प्रश्न मैं लेकर आता हूं, ठीक है। इसलिए क्लास की इंपॉर्टेंस को समझिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है कि भारत सरकार की आर्थिक कार्य समिति ने हाल ही में बिहार के किस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दी है। तो ये नाम है आपका, याद रखना, कोसी मेची संपर्क परियोजना, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है। ये भी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन 23 है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। देखो, ऐसे प्रश्न मैं इसीलिए लेकर आता हूं क्योंकि जब भी आपका स्टेटमेंट में भी प्रश्न यदि आए इसके बारे में तो आपको प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट ही है। एक आपका गलत होगा, 3 तो सही होगा, तो 3 स्टेटमेंट हो गया ना। तो इतना समझिए आप, ठीक है। तो कह रहा कौन सा कथन गलत है, पहचान करना है। पहला है, उन्होंने जेंडर बजट की नवीन अवधारणा को पेश किया, बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है कि बिहार में पहली बार जेंडर बजट कब आया था। देखो, ये आपका 2008-9 में आपका पहली बार बिहार में जेंडर बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा, तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा। आपको पता ही होगा, वो वित्त मंत्री भी थे साथ में, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सही है। सेकेंड है, उन्होंने भारत में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकेंड आपका तो सही है। आगे देखते हैं, आपका सी है कि वे बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री बने थे, ये भी सही है आपका। यहाँ पे याद रखिए कि उप मुख्यमंत्री कब से कब थे। तो एक बार पहली बार आपको 2005 में बना था, 2005 से 13 तक उप मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद आपका 2017 से 2020 तक ये दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने थे बिहार का, ठीक है। तो ये भी सही है। अगला है कि उनका जन्म नालंदा बिहार में हुआ था, यही गलत है। उनका जन्म नालंदा में नहीं, पटना में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, पटना में। तो आपका ऑप्शन डी जो है वही गलत है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और याद रखेंगे कि देखो,
आपका बता दिए कि पहली बार आपका जनरल बजट कब आया था 2008-9 में। क्यों बता रहे हैं हम, पता है आपको? क्योंकि इस बार आपको ना याद होगा ग्रीन बजट पूछा था कि बिहार में ग्रीन बजट पहली बार कब पेश हुआ है। ठीक है, ये मैं कम्युनिटी पर एक क्वेश्चन लगाया था आपके 17वीं बीपीएससी के एग्जाम से पहले। ठीक है, तो याद होगा आपको इसका आंसर क्या होगा, 2020-21 होगा। तो 2020-21 में पहली बार आपका ग्रीन बजट पेश हुआ था और 2008-9 में आपका पहली बार जेंडर बजटिंग पेश हुआ था। ठीक है, तो ये भी आ सकता है आपका। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 2006-7 में 2006-7 में आपका पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये भी आपका आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो भी सुशील कुमार मोदी ने ही पहली बार लाया था। तो आई होप आपको याद हो जाएगा जितने भी पॉइंट बताए हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार, सॉरी ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया है, दोबारा टाइपिंग हो गया। ठीक है, तो इसका हम आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं। ठीक है, तो किशोर कुमार क्या मिला था, पद्मश्री, आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए आपका ये गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार राज्य सरकार ने हाल ही में 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की स्वीकृति दी है। कौन सा राज्य दिया है? ये दिया आपका बिहार राज्य। ठीक है, यानी कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? ये क्या आपका बिहार राज्य। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ये योजना क्या है? तो ये आपके स्टूडेंट के लिए ही है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है उन्हीं के लिए योजना है। तो इस योजना के तहत ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत जो 12th पास है, ठीक है, जो 12th पास है उसको आपका पर मंथ 4,000 रुपया का स्टाइपेंड दिया जाएगा। जो ITI किया हुआ है उसको पर मंथ आपको 5,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। और जो स्टूडेंट BA या BSc या MA किया हुआ है, ठीक है, उन स्टूडेंट को पर मंथ 6,000 रुपया स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो यह योजना आपका 1 जुलाई 2025 से ही लागू किया गया है। तो ये आपका नया योजना है, इसलिए इसके बारे में पूरी आपको जानकारी रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से किस राज्य ने सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? ये क्या आपका बिहार सरकार। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर आपका केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद बिहार के किन 2 जिलों में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ स्थापित किया जा रहा है? देखो SEZ स्थापित इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है, वहाँ पर क्या करना है, आपको उद्योग को बढ़ावा देना है। तो नाम ही है इसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये आपका है बक्सर और पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन बी होगा। अब इतना ही से काम आपका नहीं चलेगा क्योंकि आपको जगह का नाम जब पूछेगा ना तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा बक्सर में किस स्थान पर, इसका नाम याद रखिएगा नवानगर, याद रहेगा बक्सर के नवानगर में। ठीक है, और पश्चिमी चंपारण कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण के याद रखना कुमारबाग नहीं कुमारबाग। ठीक है, तो इससे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यदि डीपली आएगा प्रश्न तो आपका ये स्थान भी पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। ये भी प्रश्न देखिए आपको रिपीट कर गया। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपको आज ही इसी क्लास में पहले करवा रखा हूँ। क्वेश्चन दोबारा टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं, इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका है 29 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में 21वें विश्व पुलिस गेम्स में पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एवं बिहार का नाम रोशन करने वाली सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की महिला अधिकारी कौन है जो बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाली है? इसका नाम याद रखिएगा सपना कुमारी। देखिए गेम से हमेशा प्रश्न आपके BPSC एग्जाम में आए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन आपका मगही महोत्सव हाल ही में कहाँ पर आयोजन किया गया है? मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका, क्वेश्चन 30 है। मगही महोत्सव का हाल ही में कहाँ पर आयोजन किया गया है? ये आपका पटना में किया गया। पटना में कहाँ पर? तो बापू टावर गर्दनी बाग में इसका आयोजन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका है कि मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव विज्ञानी
जीव विज्ञानी ने हाल ही में निमोनिया के लिए एक नई दवा की खोज किया है? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। तो ये किया आपका डॉक्टर आशीष कुमार, ऑप्शन बी होगा। क्या नाम है? डॉक्टर आशीष कुमार। ये भी याद रखिएगा, ये किस जिला से है? तो मुजफ्फरपुर जिला से है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में बिहार के शिवहर जिले के किस स्थान पर पाल युग की भगवान सूर्य की एक दुर्लभ मूर्ति मिली है? ये याद रखना, ये आपका है देकुली धाम, देकुली धाम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन क्या आपका हाल ही में बिहार सरकार ने कामाख्या देवी मंदिर परिसर में आयोजित मेले को राज्य मेले का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है। यह मंदिर किस जिले में है? तो ये है, ध्यान रखना, पूर्णिया जिला में, ऑप्शन डी होगा। कहाँ पर है? पूर्णिया जिला में है। आगे बढ़ेंगे हम। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन क्या आपका उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। अब आपका राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछ रहा है। इससे पहले हम लोग देखे थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब देखेंगे हम 38वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है। गलत कथन पहचानना है। पहला है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम ग्रीन गेम्स है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है बिहार 12 पदकों के साथ 30वें स्थान पर रहा है, यही गलत है आपका। 12 पदक के साथ 30वें स्थान पर नहीं, 29वें स्थान पर है, ठीक है। आपका ध्यान रखना, राष्ट्रीय खेल में किस में थे? 29वें स्थान पर। तो आपका ऑप्शन बी ही गलत है, और गलत ही पूछ रहा था, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार का प्रस्तावित विश्व स्तरीय फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाएगा? ये आपका राजगीर में बनाया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 36 है। इसको आप स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है कि सुमित्रा शाह प्रसाद बिहार की पहली व्यक्ति बनी जिन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 के तहत नागरिकता मिली, और वह बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुमित्रा शाह प्रसाद ये है आपका बिहार के आरा जिले से, ऑप्शन बी होगा। कहाँ से है? आरा से है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन 37 है। तब तक आप लोग जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है? NTPC लिमिटेड बिहार के किस जिले में? NTPC लिमिटेड बिहार के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये तो पहले नवादा में था, लेकिन अब इसका चेंज कर दिया है, ये बांका में बनेगा। कहाँ बनेगा? बांका में। तो ऑप्शन आपका डी होगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन क्या आपका कि बिहार सरकार ने UNEP के साथ किस वर्ष तक राज्य को मुक्त बनाने, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, राज्य को किससे मुक्त बनाने? तो प्रदूषण मुक्त बनाने, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग, प्रदूषण मुक्त बनाने, ठीक है। तो क्वेश्चन है बिहार सरकार ने UNEP के साथ किस वर्ष तक राज्य को यानी प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो 2040 तक। कब तक? 2040 तक, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों में 103 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसमें बिहार के कौन से 2 रेलवे स्टेशन शामिल है? स्टार लगाइए। ये आपका है, ध्यान रखना, यानी आपका हो जाएगा थावे और पिरपौंती, थावे रेलवे स्टेशन और पिरपौंती रेलवे स्टेशन। आपसे पूछे थावे रेलवे स्टेशन किस जिला में है? तो थावे आपको ये सुनकर याद आता होगा कि थावे फेस्टिवल एक बार BPSC ने पूछा था कि थावे फेस्टिवल कहाँ होता है बिहार में, ठीक है। तो ये है आपका गोपालगंज में। कहाँ है? गोपालगंज में है। पिरपौंती कहाँ है? तो ये आपका भागलपुर में, ठीक है, पिरपौंती कहाँ है? भागलपुर में, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन क्या आपका हाल ही में पटना जंक्शन पर यात्रियों की सहायता के लिए स्थापित रोबोट का नाम क्या है?
तो इस रोबोट का नाम है, याद रखिएगा, परी रोबोट। वो पापा का परी नहीं है, ये रोबोट का नाम है परी रोबोट, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, सॉरी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर आपका, हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार 2025 के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। ये प्रश्न फिर आपका रिपीट कर गया, सॉरी, ये दोबारा आपका प्रश्न रिपीट किया। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका है 42 कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इस बार आपका ना बिहार में बहुत खेल का आयोजन हुआ है, ठीक है, इसीलिए खेल से तो प्रश्न रहेगा ही रहेगा। इसलिए जितने भी मैं क्लास करवाता हूँ उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 42 का है आपका कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, इसका आयोजन बिहार के राजगीर में होगा, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, यह बिहार द्वारा पहली बार आयोजित किया जाएगा, यही गलत है, पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है। तो याद भी रखना पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार आपका 2012 में इसका आयोजन बिहार किया था। तो सेकेंड आपका गलत हो गया। कथन, सही कथन का चयन करें तो ऑप्शन ए होगा, केवल 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करिए विचार। पहला है कि बिहार दिवस उत्सव की शुरुआत 2014 में हुई थी, क्या सही है? बिल्कुल गलत है, 2014 नहीं 2010 में हुई थी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट गलत हो गया। बिहार उत्सव यानी बिहार दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया है, तो 2010 में आपका श्री नीतीश कुमार जी ने स्टार्ट किया था बिहार दिवस मनाने का। आपको पता होगा बिहार दिवस कब मनाते हैं हम, 22 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये भी आपको पता होगा, क्योंकि इसी दिन घोषणा हुआ था आपका बंगाल फेडरेंसी से अलग होने का, ठीक है। तो फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा है, बिहार दिवस 2025 का थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार, ये सही है। ये आप याद रखिएगा, बिहार दिवस 2025 का थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार। तो कौन सा होगा करेक्ट सही कथन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 2। क्या होगा, केवल 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर आपका, नवा नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी बिहार में बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस देश की सहायता से शुरू किया जाएगा। स्टार लगाइए। तो याद रखना मलेशिया, किसके सहयोग से, मलेशिया के सहयोग से बनाया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में बिजली खपत के 3 शीर्ष जिले कौन से हैं। ये तो आपको मैं बिहार बजट में करवा चुका हूँ, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में। तो यदि आप बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पढ़े हैं लेटेस्ट, यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और बिहार बजट 25-26, यदि आप नई क्लास किए हैं तो एक बार जो मैं क्लास करवाया हूँ उसको देख लीजिए। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपका एग्जाम में ना बने या टेस्ट में ना बने। आप एक बार क्लास देख लीजिए, बहुत शानदार क्लास मैं करवाया हूँ, ठीक है। तो कह रहा है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के किस जिले में यानी बिजली खपत के शीर्ष 3 जिला कौन कौन सा है। तो ये आपका पटना, गया, मुजफ्फरपुर। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए होगा। 45 का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन कर आपका कि वर्ष 2024 में बिहार के किस वेटलैंड को शाब्दिक पक्षी विविधता दर्ज की गई है। तो इसका नाम ध्यान रखना, गोकुल जलाशय। किस में, गोकुल जलाशय में, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो गोकुल जलाशय आपका बिहार के बक्सर जिला में है, ठीक है, बिहार के बक्सर जिला में। आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47 है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार का पहला 3D लाइव निम्नलिखित में से किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये कि आपका सासाराम में, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 48 है। ये भी प्रश्न आपका रिपीट करिए, ठीक है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। यहाँ पर 30 नहीं था, क्या था, 29 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन क्या आपका कि बिहार सरकार की किस एप्लीकेशन को गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। किसमें किया आपका, तो बिहारी कृषि ऐप में किया, ऑप्शन नंबर ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन क्या आपका, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो आपको याद होनी चाहिए कितना किया है, तो 60,964 करोड़, और सबसे अधिक किया है, याद रखना। आपका अगला क्वेश्चन 51 है कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के तहत मखाना
प्रसंस्करण और विपणन केंद्र हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये आपका दरभंगा में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा निम्नलिखित पुस्तक सदन में सुशील मोदी को निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने लॉन्च किया? सॉरी, क्वेश्चन ये है आपका कि कह रहा है हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है सदन में सुशील मोदी। देखो, एक क्वेश्चन में ही प्रश्न है, इस क्वेश्चन में ही एक प्रश्न है। आपसे प्रश्न ये पूछेंगे कि सदन में सुशील मोदी नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखा है? तो क्या होगा? डॉक्टर संजय जायसवाल। एक प्रश्न यहाँ हो गया। अब कह रहा है इसको लॉन्च किसने किया है? तो ये क्या आपका बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। आप लोग एक चीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मोहम्मद आरिफ खान आपका हाल ही में बिहार का राज्यपाल बने हैं, वो बिहार के कौन से क्रम का राज्यपाल है? देखते हैं आप लोग पढ़ते कि नहीं। ठीक है, बताना है कि जो आपका हाल ही में बिहार के राज्यपाल बने हैं मोहम्मद आरिफ खान, वो बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन का आपका 80 गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए गोल्ड अवार्ड किस भारतीय राज्य को मिला है? ये मिला है बिहार सरकार को। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बताइए, आप लोग क्लास पूरा देख लिए, अब बताइए कि मेरा ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, क्या मैं इसी तरह से आपको पूरे डिटेल्स में क्लास करवाऊं? ठीक है, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।